चीमा नाम है ना उनका? चीमा भाई। चीमा भाई। चीमा भाई ने एक गाने में जिक्र किया था हाजी मस्तान का, सुना आपने वो गाना? हाँ सुना, मैंने उनसे बात भी की। समुद्रा दा राजधानी में हाजी मस्ताना। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उस गाने में वो लाइन डाली और बड़ा खूबसूरत लगा मुझे, अब्बा का नाम आया। जब भी हम घर पे होते थे लोग मदद के लिए आते थे, हमारा ये करवा दो, ये करवा दो। वो जब तक जिंदा थे उन्होंने सबकी मदद ही की, एक रॉबिन हुड की तरह। लोग उन्हें कोई भी टैग दे दें, वो मसीहा थे। तो मेरे लिए मेरे पापा हीरो थे। सफ़ेद कपड़े, बिस्किट कलर के उनके कुछ कलर्स के ऐसे सूट होते थे। 555 सिगरेट उनको पीने का शौक था, चेन स्मोकर थे। वो दुनिया में आए, उन्होंने एक राजा से भी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी, तो लोगों की मदद की और फिर अल्लाह को दुआएं लेकर उन्होंने दुआएं कमाई और आज भी उनका नाम बुलंद है। पुलिस से लेके बड़े बड़े नोन लोग थे, एक्टर्स भी थे, जो वाइट कॉलर्स जिनको कहते हैं, वो अब्बा के साथ होते थे, सेफ फील करते थे। वो एक कारोबार था, स्मगलिंग का नाम दे दिया। जब तक वो हयात थे उनको भी लोगों ने इंटरव्यूज में पूछा, उन्होंने कहा मैं बिजनेसमैन हूँ, आप स्मगलर कैसे बुला दे? मैं सामान ला के लोगों को दे रहा हूँ ना, स्मगलर क्या, मैं तो आपके सामने जहाज में लेके आ रहा हूँ। जब देश में कर्जा था हमारे, तो मस्तान साहब थे जिन्होंने इंदिरा जी से कहा था कि मुझे वक्त दीजिए तो सारे देश का कर्जा मैं चुका दूंगा। जिन पे लोग ऐसे ऐसे टैग लगाते हैं, स्मगलर हैं, ये हैं, वो हैं। हाजी मस्तान के जाने के बाद क्या कुछ बदला? मेरी ज़िंदगी तो पूरी बदल गई, जहन्नम हो गई। एक जन्नत से एक जहन्नम क्या होता है, वो जर्नी मैंने देखी है। आपने बोला कि मैं हाजी मस्तान की बेटी हूँ इसलिए मेरे साथ रेप हुआ। 3 बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार दुनिया में इंसान चला गया ना, तो फिर आप भूल जाइए, फिर आपका कोई नहीं है, आपको खुद लड़ना है, ऊपर वाला है और आप हैं, कोई आपका साथ नहीं देता। कहा जाता है कि हाजी मस्तान सारे कामों में नंबर 1 थे, लेकिन इश्क में आकर वो पिछड़ गए। मधुबाला का जिक्र होता है तब कहा जाता है कि हाजी मस्तान उनको काफी लाइक करते थे। बाद में न्योता भी भेजा शादी का, तो वो नहीं सिरे चढ़ सकी। तो हाँ, मोहब्बत थी, अब्बा को बहुत मधुबाला जी से मोहब्बत थी। कभी आपकी दाऊद इब्राहिम से बातचीत हुई? सिद्धू मूसेवाला को सुना? जी, सबने सुना है उनको। तो पता चला ये जो हादसा हुआ था, उसके बाद ऐसा लगा अरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अच्छे लोगों का नाम हमेशा रहता ही है। इतने दिलेर होते हैं, तो मुझे ये पंजाबियों की एक क्वालिटी जो है, बिना के स्वार्थ के आप लोगों के लिए खड़े हैं, कुछ भी हो जाए तो हम हैं, तो ये पंजाब की जो बातें हैं मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और पंजाब के तो बहुत बड़े बड़े किस्से हैं। हमारे देश में अगर कोई बात पहले आवाज़ निकलती नाम तो सिंह जी की बात होती है। तो पंजाबी आप हर चीज़ के लिए वो खड़े हो जाते हैं। लंगर चलाना ही बहुत बड़ी बात है। 1 दिन 2 दिन के बाद लोग छोड़ देते हैं, आप 12 महीने, उससे अच्छा ही क्या ही आप देखेंगे। पंजाब तो पहले से रॉक है ना, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। और मैं बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, तो मैं पंजाब में तो बिल्कुल काम करना चाहूँगी। मैं म्यूज़िक एल्बम करना चाहूँगी, फिल्म करना चाहूँगी। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕਮੀਨੇ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਲ ਐਸੀ ਚਲ ਯਾਰ ਅਬ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਪੁਲ पे चले और फिर तू चले ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਲੂੰ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ ਤਲੇ। ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ 90s ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੂਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਲੂਜ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਜੀ ਮਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡੌਨ ਸੀ ਹਾਜੀ ਮਸਤਾਨ। ਹਾਜੀ ਮਸਤਾਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਨਸ ਅਪॉन ਟਾਈਮ ਇਨ ਮੁੰਬਈ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣੀ। ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ। ਹਾਜੀ ਮਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ
ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਹਾਜੀ ਮਸਤਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇहद ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਹਾਜੀ ਮਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਟਰ ਹਸੀਨ ਮਸਤਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਜੀ ਮਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹਸੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। जी नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए हैं मुझे इंटरव्यू करने, और पंजाब से वैसे मैं बहुत क्लोज़ भी हूँ। मुझे वैसे काफ़ी लोगों ने कहा भी है कि क्यों नहीं आप पंजाब में ट्राई करते हैं बीइंग एन एक्टर, क्योंकि मैं एक्टर भी हूँ। तो लेट्स सी अब आगे फ्यूचर में कैसे होता है। हम यहीं से शुरू करते हैं। जी, हाजी मस्तान, बहुत नाम सोशल मीडिया पर चलता है, आपके लिए कौन थे हाजी मस्तान? जी जैसे कि हम सब जो बच्चे होते हैं उनके लिए उनके पेरेंट्स हीरो ही होते हैं, चाहे वो एक गरीब आदमी क्यों ना हो, चाहे वो रास्ते में बैठने वाला आदमी क्यों ना हो, चाहे वो किंग क्यों ना हो, वो उनके लिए हीरो हैं। तो जो मैंने अपने अब्बा को देखा है, सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन जो खुद देखा है वो ये देखा है कि जब भी हम घर पे होते थे और कई लोग आते थे तो किसी ना किसी की मदद करना, क्योंकि काफ़ी लोग मदद के लिए आते थे, हमारा ये करवा दो, ये करवा दो। तो उनका हमेशा से जो चीज़ एक आम इंसान एक बार दो बार करके रुक जाता है, लेकिन वो जब तक हयात थे, ज़िंदा थे, उन्होंने सबकी मदद ही की। एक रॉबिन हुड की तरह लोग उन्हें कोई भी टैग दे दें, लेकिन आप पैसे लेकर अपना एक एम्पायर बनाते हो। उन्होंने उन पैसों से लोगों की मदद की। लोग कुछ भी एलिगेशन लगाते हैं, अरे उन्होंने क्या, मैंने कहा जो भी उन्होंने किया, उन्होंने उस पैसों से लोगों की मदद की। वो मसीहा थे। तो मेरे लिए मेरे पापा हीरो थे, एक रॉबिन हुड थे। और मैं बहुत खुश होती हूँ जब मुझे जिस तरीके से जो लोग जानते हैं, भले लोग उन्हें जो भी कहें, इन द लास्ट फिर जो पॉलिटिशियंस भी हैं और कुछ ऑफिसर्स भी हैं जो जानते थे, कुछ होने के बाद जब एक इंसान की एक बात करते करते फिर आप एक बात कहते हैं कि वो इंसान बड़े अच्छे थे, तो वो उन्होंने कमाया है अच्छाई, एक अच्छा नाम। जो कुछ आपने देखा अपनी आंखों से, या जो आपकी सुरत में जो कुछ सब कुछ हुआ, उसके बारे में हमें बताएं। यही जैसे मैंने कहा कि सबकी मदद करना, और हर किसी को, जैसे कि काफ़ी लोग उनके यहाँ आते थे, पुलिस ऑफिसर्स आते थे, कुछ पॉलिटिशियंस भी आते थे। जब बचपन में तो आपको पता नहीं कौन क्या है, लेकिन कोई ना कोई आता ही रहता था। और जैसे कि मैंने कहा कि अब जैसे जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है अब्बा के जाने के 2 साल बाद, और अगर अब्बा होते और मैं किसी और का बच्चा होती और ये केस अगर मस्तान साहब के पास जाता, तो 1 मिनट भी लगता नहीं इस केस को सॉल्व होने में। कानून को ही वो फॉलो करते, लेकिन जो भी वो शख्स है वो उनके घर में प्रेजेंट होता। जो भी उनके लड़के उनके लिए काम करते थे, अच्छे वाले, जो ऐसे नहीं फजूल, उठा के लाते बिठाते, पुलिस को बुलाते, रफ़ा दफ़ा करते कि क्या मामला है, कोर्ट में जाइए। ये केस ऐसे बाद में वैसे जब मस्तान साहब के पास केस आ गया, वो सॉल्व होना ही है। कौन सही है कौन झूठ है वो सामने ही लेके आते। मैं कह रही हूँ ना, एक दिन में ये केस रफ़ा दफ़ा होता। कोर्ट में तो अब मस्तान साहब के पास आ गया, तो कोर्ट में जाने के बाद वो आदमी सच कहता ही, क्योंकि उनको पता है कि भाई तुम अब बच के दिखा दो, तुमने गलत किया है। तो एक होता है ना गांव में जो क्या कहते हैं, जो एक प्रजा सिस्टम होता है और सब पंचायत सिस्टम होता है, लोग बैठ के करते हैं। तो वो मेरे अब्बा का काम था कि ज़िंदगी निकल जाती इंसान की कोर्ट कचहरियों में। बैठा के देखिए कि हम बैठे हैं यहाँ पर, जिंदा हैं, हम भी बहन हैं यहाँ पर, लाइए। ऐसे तो फिर आप लड़ते रहो ज़िंदगी भर, झूठी बातें होती रहेंगी। तो ये पंचायत सिस्टम जो है, ये मुझे लगता है आज भी लोगों को, जैसे मेरे अब्बा थे जब तक थे, था चल रहा था, और शुरू होना चाहिए और रफ़ा दफ़ा होना चाहिए चीज़ें। कोर्ट कचहरी में ज़िंदगी निकल जाती है इंसान की। जैसे हमने सुना है कि स्मगलिंग करते थे, और दूसरी तरफ आपने बोला कि टैग दिया जाता है। कोई कौन सा टैग देता है, कोई अंडरवर्ल्ड के पायनियर का टैग देता है कि उनसे सब कुछ शुरू हुआ। पहले डॉन थे, वो स्मगलिंग करते थे, और जो जितना गोल्ड आता था, इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स आती थी, उसकी स्मगलिंग करते थे। और ये सारी चीज़ें
ऑन रिकॉर्ड भी पढ़ी हैं, और आप हमें उस समय में लेकर जाइए थोड़ा सा पीछे और बताइए कि क्या कुछ होता था, क्या कुछ कैसे कैसे होता था। देखिए जैसे मैंने कहा मैं 10 साल की थी, लेकिन जब अम्मी से बातें होती थी, घर में बातें होती थी अब्बा की, तो मम्मी ने मुझे एक बात बताई थी अब्बा के बारे में। और मम्मी के बाद भी काफ़ी लोगों से जब मैं बाहर मुलाकात हुई, अब तो शायद इंतकाल कर गए होंगे, जो कूली थे अब्बा के साथ, फिर तो सब अच्छे लेवल में आ गए थे अब्बा की वजह से कारोबार में। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई और अम्मी ने भी कहा था कि जब देश में कर्ज़ा था हमारे, तो मस्तान साहब थे जिन्होंने इंदिरा जी से कहा था कि मुझे वक्त दीजिए तो सारे देश का कर्जा मैं चुका दूंगा। तो इंदिरा जी ने कहा ऐसा क्या लेकर आएंगे आप? तो उन्होंने कहा मैं चुका दूंगा, मैं इस देश का वासी हूँ और मैं नहीं चाहूँगा हमारा हिंदुस्तान ऐसे कर्जे में रहे। तो उन्होंने ये बात, अब्बा थे जिन्होंने पूरे देश के लिए सोचा, जिन पे लोग ऐसे ऐसे टैग लगाते हैं, स्मगलर हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन एक आदमी ये सब कारोबार करके जो भी आप टैग लेते हैं, उस टैग के साथ वो इंदिरा जी से कहते हैं कि ये देश का कर्जा मैं चुकाना चाहता हूँ, ये इस मिट्टी का इंसान हूँ मैं, ये देश में हम तो क्यों इंदिरा कर्जे जी में का रहें? क्या रिएक्शन था? मना कर दिया उन्होंने कहा ऐसे तो ये जो संविधान जो होता है उसके खिलाफ है, ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मेरा नाम कहीं आने ना दें, आपने कर दिया कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए नाम, लेकिन आप कम से कम मैं एक जनता के हिसाब से आपसे कह रहा हूँ। तो मना कर दिया था उन्होंने। तो ये बात जब मुझे पता चली तो मैं बहुत इमोशनल कनेक्ट हुई कि मेरे पापा ने ये सारे देश के लिए सोचा। कौन सोचता है? तो आप एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे ताज्जुब है कि जो लोग जानते हैं और कुछ पॉलिटिशियंस भी जानते हैं ये बात कि हाजी मस्तान साहब ने ये बात कही थी, कोई आके ये बात नहीं करता। ये तो बड़े ताज्जुब की बात है कि आप जो भी उनकी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बात क्यों नहीं करते हैं आप आके कि मस्तान साहब ने कहा था कि मैं पूरे देश का कर्जा चुकाऊंगा, उस वक्त की बात है। तो ये मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि स्मगलर है, ये है, लेकिन वो आदमी क्या कह रहा है ये नहीं देख रहे हैं आप। देश को बर्बाद करने की बात नहीं की, देश को आबाद और कर्जा चुकाने की बात की उस इंसान ने। तो ये बात क्यों नहीं करते हैं आप? अभी तो ये बात मुझसे मैंने अभी तक की नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से पूछ रहे हैं तो मुझे लगा कि मुझे ये बात बताना चाहिए, क्योंकि लोग तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है कि मस्तान साहब ने और भी क्या काम की। ये इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि इंसान के मैं देश का कर्जा चुका दूंगा। और आप एक इंसान से क्या उम्मीद रखेंगे? कौन करता है? तो उस इंसान के लिए अगर आप ऐसी बात करते हैं तो वो चीज़ मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि अजीब लगती है बातें कि आप मस्तान साहब के लिए ये सब बातें करते हैं। और बहुत ही डैशिंग थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे कि और आज के जो बच्चे हैं, मैं चाहूँगी मुझे जो सज़ा दी जाए चलेगा, लेकिन मैं चाहूँगी इस बच्चे मेरे पापा को फॉलो करें एक अच्छाई के हिसाब से कि मदद कैसे की जाए सबकी। वो एक कारोबार था, स्मगलिंग का नाम दे दिया। जब तक वो हयात थे उनको भी लोगों ने इंटरव्यूज़ में पूछा, उन्होंने कहा मैं बिजनेसमैन हूँ, आप स्मगलर कैसे बुला रहे हैं? मैं सामान ला के लोगों को दे रहा हूँ ना, स्मगलर क्या? मैं तो आपके सामने जहाज़ में लेके आ रहा हूँ, जहाज़ दुनिया को दिख रहा है आते हुए। इतने साल तक आप कहते हैं जहाज़ आ रहे हैं, तो वो जहाज़ आ रहे हैं तो वो जा रहे कहाँ हैं? कहीं किसी के पास तो सिर्फ सोना और गोल्ड चांदी नहीं था, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, ये काफ़ी चीज़ें थी जो लोगों को एक कारोबार, जो एक मार्केट लगता था, वो चीज़ें थी। तो वो अब तो आजकल के जो बच्चे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि एक अच्छा इंसान आपको बनना है, तब हाजी मस्तान को फॉलो करें कि आप एक अच्छे इंसान बनोगे। सबकी मदद करो, कोशिश करो समझौता करवाने की, लोगों को पकड़ के ला के बिठाओ। मैं भी कहती हूँ, मैंने कहा भी है लोगों से कि जो मेरा एक्स हस्बैंड है, जिसने लोग कहते हैं कि आप इतने आराम से बोल देती हैं आपका बलात्कार हुआ। मैंने कहा जो बलात्कारी है वो बैठे हैं और हमारे साथ जो हुआ गलत वो हम बोले ना। तो अब्बा तो मस्तान साहब के बच्चे के साथ हो गया, मैंने कहा वो थे नहीं ना, उनके जाने के बाद हुआ। तो अगर वैसे लोग अगर आज के बच्चे बन जाएं कि जो कुछ भी गलत हो रहा है तो उठा के पकड़ के लाओ, मारो। मारना ज़रूरी नहीं है, वो भी कानून के सामने खड़ा करते थे कि हो क्या रहा है, तमाशा लगा रखा है। तो उस तरीके से जो बच्चे हैं वो करें कि जो भी गलत हो रहा है पकड़ के लाएं, बिठाएं सामने कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ये सही नहीं है। सामने आमना सामने करें, आप कोई छुपाएं ना चीज़ें कि पीछे कर रहे हैं या पर्दे के पीछे कर रहे हैं। नहीं, दुनिया के सामने वीडियोस हैं, आजकल सोशल है, कैमरा है, भाई हमने ये किया है। हाथ उठाना, मारना ये ज़रूरी नहीं है। मेरे अब्बा ने कभी ये सब नहीं किया, उन्होंने कानून को ही फॉलो किया और कानून के पास ही वो चीज़ें वो लेकर आए।
तो ये मैं चाहती हूँ कि आज के बच्चे फॉलो करें, और जैसे मेरे अब्बा ने सबकी मदद की, भले कम किसी के पास है, किसी के पास ज़्यादा है, जो भी है कर सकते हैं, सबकी मदद करें, नौकरियों को लेकर, किसी की दवाइयों को लेकर, किसी की अगर शादी नहीं हो रही है, किसी जैसे मैंने कहा जॉब नहीं मिलता है, तो ये सब करके आपस में आएँ, एक दूसरे का ख्याल रखें। हम इस दुनिया में, मेरे अब्बा का एक कहना था, मेरी अम्मी कहती थी, और जो मैंने देखा भी है कि हमें ऊपर वाले ने यहाँ भेजा है एक दूसरे की मदद करने के लिए, ना कि एक दूसरे को परेशान करने के लिए। आपने बड़ी कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दे दी और लोग बोलेंगे कि हाजी मस्तान की बेटी तुझे कह रही है कि लोग उनके पिता को फॉलो करें। एक स्मगलर को क्यों फॉलो करें लोग? स्मगलर वो आप लोगों ने नाम दिया है ना, बिजनेसमैन और स्मगलर। स्मगलिंग क्या होती है कि आप छुपके चीज़ें लाके अपने लिए रख रहे हैं, वो इंसान दुनिया को दे रहा है, काम कर रहा है। स्मगलिंग क्या होती है कि किसी को पता नहीं है, जो चीज सबको तो चोरी पता छुपे है। हो वो चोरी छुपे होती तो आती ही कैसे? आप बताइए, इतने जहाज आप कहते हैं 99 जहाज चल रहे हैं, तो वो जहाज चोरी छुपे क्या समंदर पे चल रहे हैं? वो तो चोरी छुपे क्या हो गई? आप बताएं मुझे, क्या चोरी छुपे? स्मगलिंग क्या होती है कि आपने चोरी की, खुद बना लिया, अपना घर बना लिया, किसी को धोखा दे दिया। उन्होंने तो मदद की है ना लोगों डिफाइन की। स्मगलिंग। आई एम नॉट डिफाइनिंग स्मगलिंग, मैं डिफाइन ही नहीं कर रही हूँ। उन्होंने खुद ने नहीं, हयात में भी उन्होंने कहा मैं स्मगलर हुई नहीं। आप मुझे टैग लगाते हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ। जब मेरे अब्बा ने खुद कह दिया मैं स्मगलर नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। अभी आप कहते रहें जो कहना है, लोग तो उनको गैंगस्टर कहते हैं। गैंगस्टर का मतलब होता है गोली चलाना। तो आज मैंने गोली का, आप ये भी टैग लगा रहे हो, गैंगस्टर कैसे कह सकते हैं आप उन्हें? ये क्या नाम आपने उनको दे दिया, गैंगस्टर? हाउ कैन यू कॉल अ मैन अ गैंगस्टर? व्हाट ही हैव डन? अब लोग कुछ भी कहते हैं, स्मगलर कहने तो देखो, आप किसी की ज़बान रोक नहीं सकते। वो दुनिया में आए, उन्होंने एक राजाओं से भी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी, तो लोगों की मदद की, और फिर अल्लाह को दुआएं लेकर उन्होंने दुआएं कमाई, पैसों से ज़्यादा उन्होंने दुआएं कमाई, और आज भी उनका नाम बुलंद है। कोई गलत नहीं कह सकता उनके बारे में। और जो कहते हैं कहने तो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, तो चले गए। हमें बताइए कुछ, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, कैसे वो रहते थे, कैसा उनका नेचर था? देखिए, वो बहुत ही खामोश और शांत इंसान थे। वो कभी भी किसी चीज़ों में चिल्लाना, गुस्सा करना, ये सब पसंद नहीं था उन्हें। उनका हमेशा ये था कि आराम से भी चीज़ें हो सकती हैं, चिल्ला कर, लड़ाई कर कर ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हिंसा करना ज़रूरी नहीं है। बात करिए, आपस में बैठिए, क्या बात है, देखिए क्या है। और उनका रहना तो ऐसा था कि बहुत सिंपल वो रहते थे। सफ़ेद कपड़े, बिस्किट कलर के उनके कुछ कलर्स के ऐसे सूट होते थे, बहुत ही सिंपल। और 555 सिगरेट उनको पीने का शौक़ था, चेन स्मोकर थे, तो जो नहीं पीना चाहिए, बट अब उस ज़माने के मद्रासी थे, और मद्रासी खाने का शौक़ था, तो इतना भी नहीं कि चलो डाइट कॉन्शियस थे। मतलब मुझे कभी लगा नहीं कि वो बिजनेसमैन हैं, मुझे हमेशा लगा वो हीरो हैं, क्योंकि मेरी मम्मी एक्ट्रेस थी। मम्मी ने भी मेरी पंजाबी फ़िल्म की हैं, सुनील दत्त साहब के साथ की है, दारा सिंह साहब के साथ की हैं। तो मुझे हमेशा लगता था कि वो भी हीरो हैं साउथ इंडियन, कि मुझे कभी लगा नहीं। तब बड़े हुए तो पता चला वो बिजनेसमैन रहे हैं, तो मैंने उन्हें वैसे ही देखा, एज अ हीरो, फिट आदमी, अच्छा आदमी। शुरुआत तो एज अ कूली हुई थी डॉग्स पे उनकी। तो मेरे अब्बा को मैं एक मज़दूर आदमी की तरह देखती हूँ, जो हर किसी के लिए खड़े होते हैं। मेरे जो दादा थे वो किसान थे, साउथ जब मद्रास में थे, तो फिर तो कुछ जब बाढ़ आ गई थी एंड ऑल, फिर वो यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो हम किसान और मज़दूर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम वैसे ही फॉलो करते हैं हर चीज़। तो अच्छे इंसान का बच्चा अच्छा ही होता है ना। जैसा वंस अपॉन टाइम इन मुंबई में दिखाया गया है, उसमें कितनी रियलिटी है? देखिए, जो भी फिल्मों में अब्बा का किरदार बताया है वो एक फ़िक्शन है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे अच्छा बताया। अब कोई भी फिल्म उठा लीजिए, तो उनका एक नेचर बताया, एक अच्छा आदमी। वो गोली चल गई ये सब तो था ही नहीं, उनको तो हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हुआ था। तो वो सब, हाँ, वो था कि एक समझौता की चीज़ें बताई, हाँ वैसे थे कि समझौता करके रहो, झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, और एक अच्छे इंसान रहो। जैसे उन्होंने मदद बताया कि मदद करते थे, तो वो चीज़ें उन्होंने जो बताई हैं वो सब सच हैं। क्योंकि जैसा उसमें पोर्ट्रे किया गया उनका कैरेक्टर, और उनकी सफ़ेद ड्रेस, उनकी सफ़ेद गाड़ी, ये हाँ सब। हाँ, वो तो थी ना, मर्सिडीज़ थी उनके पास। और तो ऑफ कोर्स जो पोर्ट्रे किया वो तो बड़ा अच्छा उनको एकता जी ने दिखाया था। दीवार में भी काफ़ी अच्छी तरीके से उनको दिखाया था। कि जब बंदे की चलती होती है, जब बंदे का सिक्का चलता है, और काफ़ी कुछ माहौल डिफरेंट होता है। बहुत सारे आपके आसपास लोग होते हैं, तगड़े तगड़े लोग होते हैं, वो आपको मिलने के लिए खुद आते हैं। क्या कुछ देखा आपने उस समय?
उस वक्त तो बहुत लोग आते थे, मतलब अब्बा को मिलने। देखिए जैसे मैंने कहा, मैं तो हॉस्टल में थी जब मैं 4 साल की थी। मुझे एडमिट कर दिया था हॉस्टल में, खंडाला में थी मैं पढ़ती थी। तो जब भी मैं वैकेशन में आती थी तो मैंने बस वही देखा, जो लोगों को जिस तरीके से, मैंने कहा ना, मैंने हमेशा उनको मदद करते हुए देखा। और इतने लोग आते थे, मतलब घर में ऐसा लग रहा था कि हमारे घर में कुछ दिवाली बन रही है शायद, इतने कोई त्यौहार है कि इतने लोग आ रहे हैं। तो काफ़ी लोग आते थे, कुछ ना कुछ काम से। ऑफिसर्स तो इतने आते थे, बहुत लोग आते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जैसे हम बड़े हुए हैं, तो मैं कहती हूँ कि हर बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए, हर माँ बाप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पैम्पर करते हैं। वो ये बच्चा जब तक माँ बाप हैं, वो अपने आप को एक प्रिंसेस या प्रिंस समझता है कि मेरे पेरेंट्स हैं। तो मैंने वैसे ही, हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट नहीं था कि भाई ये चाहिए तो ये मिल जाएगा, नहीं। जो जो जैसे एक बच्चा, बहुत ही अच्छे संस्कार अब्बा ने दिए हैं। एक नॉर्मल लाइफ, जो बच्चे जैसे दुनिया बच्चे रहते हैं वैसे, कभी हमें ज़िदपना या हमें ये करा दिया अलग से, कुछ नहीं। बहुत ही अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से अब्बा ने हमें रखा। तो आज मुझे शुक्रिया अदा है मेरे अब्बा का कि उन्होंने हमें वैसे ही, जो भी हमें सीख मिली अब्बा से, अम्मी से, तो वो चीज़ आज भी हमें काम आ रही है कि कुछ लेके जाना नहीं है, अच्छे से रहो, फ्लेक्सिबल रहो, कुछ दिखावे की ज़िंदगी में मत रहो, काम करो, मदद कर सकते हो कीजिए, लड़ाई झगड़ों में मत जाइए, हेल्प कीजिए। जैसे मैंने कहा कि जो गलत है उसको पकड़ के दुनिया के सामने लगे। अगर कोई आपके पास आता है और आप में वो ताकत है, तो लोगों के साथ जाइए, उनसे पकड़ के लाइए कि क्या गलत हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हमने देखी भी हैं, मम्मी से जानी भी हैं, और ख़ुद मैंने अब्बा को करते हुए देखा है काम। जैसे उन चिल्लाना ज़रूरी नहीं है, आवाज़, सही सच्ची आवाज़ में वज़न होता है कि क्या हो रहा है। तो वो जो देखना, मैं तो अब्बा के सामने ऐसे हम मस्ती कर रहे हैं ऐसा कभी हुआ नहीं। तो बहुत ही तमीज़ से हम बैठे होते थे, उनकी नज़रें ही बहुत कुछ बोल देती थी। लेकिन बहुत मोहब्बत थी अपने बच्चे से, क्योंकि मैं जब आई थिंक वो 58 के थे जब मैं बॉर्न हुई हूँ, तो मैं उनको थोड़े सीनियर भी थे, और मस्ती करना ऐसे नहीं, शांत, लेकिन बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे। सबसे छोटी बेटी हूँ ना मैं, सेकंड वाइफ से। तो वो जो मोहब्बत उन्होंने मुझसे की है, तो वो मोहब्बत से ही मैं आज, जो मैं मेरे पास बंधी हुई हूँ मैं उस चीज़ से, अब्बा के साथ। आज भी मुझे ऐसा लगता है, प्रेजेंस उनके फील होते हैं, मेरे पास है वो। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये जैसे मैंने कहा कि उन्होंने जो संस्कार हमें दिए हैं, जिस तरीके से हमारा अपब्रिंगिंग हुआ है, बहुत सिंपल, बहुत अच्छे से रही है। तो वैसे उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। कहा जाता है कि उनका ब्यूरोक्रेट्स के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, और रिश्ता लोग ये भी डिफाइन करते हैं कि अरेस्ट भी कभी इसलिए नहीं होते थे क्योंकि बच जाते थे, क्योंकि बहुत बढ़िया थी उनके अफसरों के साथ। देखिए, अरेस्ट आपको इंसान कब करता है? जब आप कुछ गलत कर रहे हैं। गलत नहीं थे ना, वो काम कर रहे हैं। देखिए, काम और गलत में, दोनों में अलग अलग अंतर है। मैंने कहा ना, लोगों का काम है कुछ भी बोलें लोग। मैं आज के बच्चों को जो मैं एक, जैसे आपने एक मैसेज दिया है, ये दिया है कि अच्छे इंसान बने। अब्बा भी होते तो ये कहते हैं, आप अच्छे इंसान बने। किसी की, मैंने ये नहीं कहा कि आप ये सामान लेकर आ जाएं, वो लेकर आ जाएं। अच्छे इंसान बने। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप अगर टीचर हैं, डॉक्टर हैं, जिस काम में भी आप हैं, उसके साथ साथ आप ये भी करें कि आप एक अच्छा इंसान, नागरिक देश का कैसे बन सकते हैं। ये ना होना कि सारे मुंबई के लड़के सुबह जाकर बीच के पास खड़ जाएं कि सम्मान आएगा, कोई उसको उठाएंगे। ऐसा ना करें। वो तो मेरे हाजी मस्तान ही कर सकते थे, वन एंड ओनली। वो तो कोई बन सकता ही नहीं है, और ना ता क़यामत तक, क्योंकि वो अच्छे इंसान थे। तो वो अच्छे इंसान बने जो भी आप काम कर रहे हैं। जैसे आप एक जर्नलिस्ट हैं, मैं एक एक्टर हूँ, जो भी काम करते करते उसमें से कुछ ऐसा काम करें जो देश के लोगों के लिए आपने क्या किया। वो चीज़ मैं चाहती हूँ कि हर हमारे देश का बच्चा, कि उस वक्त तो क्या बातें होती थी वो बच्चों के नॉलेज में होती नहीं है। लेकिन देखो, ये जितने भी बिजनेसमैन हैं, नॉट ओनली माय फादर, जो भी बिजनेसमैन होते हैं और जो भी बड़े लोग होते हैं, उनके इन लोगों के साथ अच्छा होता ही है। क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस है, उतना आपको सबके साथ चलना होता है, एडवाइस लेना होती है कि सर क्या करना है। बिना कानून तो आपके साथ ही होता है हमेशा, क्योंकि गलत है तो आपको बताएंगे ये मत कीजिए, सही है तो आपको एडवाइस करेंगे ठीक है इस तरीके से। सेटिंग भी जरूरी है ना। सेटिंग तो नहीं कह सकते हैं, सेटिंग कानून आपको बताएगा कि क्या सही है। क्या अगर गलत होता तो वो काम करते ही नहीं, वो कहीं ना कहीं सही होगा, इसलिए लोग साथ भी दे रहे थे।
अच्छा, कॉन्वॉय कितना होता था उनके साथ, जैसे कितना काफिला होता था, कितना उनके साथ लोग होते थे जो चलते थे साथ, पूरा ग्रुप? देखिए ऐसे तो मैंने कभी अब्बा के साथ किसी किसी को इतने लोगों को देखा नहीं, लोग आते थे वही देखा है। उनके ड्राइवर होते थे, उनके साथ एक लड़का था और बस उनके बस दो तीन लोग। अकेले मैंने कभी उनको ऐसे टीम के साथ देखा नहीं है कि झुंड निकल रही है, अकेले थे हमेशा। कभी कभी तो खुद ही ड्राइव करके आ जाते थे। मैं उनके साथ कई मर्तबा, मेरी अम्मी, मैं और वो पैदल रोड पे रहते थे, हम जूहू पे रहते थे, तो उनके साथ ड्राइव पे रात में निकल जाते थे, अब्बा मैं अम्मी जाते जब आप थे। जाते थे साथ तो तब? हाँ, बस ड्राइव पे जा रहे हैं, अब्बा चलाते थे कार। और हमेशा अम्मी, कई मर्तबा मेरी अम्मी बड़ा अच्छा गाड़ी चलाती थी, तो अब्बा साथ होते थे और मैं पीछे बैठी होती थी, तो उस तरीके से ड्राइव पे चले गए। बहुत कम कम हुआ है ये, लेकिन उस तरीके से कभी ज़रूरत नहीं थी। वो अकेले उनको डर ही नहीं था, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी उनको कि मुझे ये टीम चाहिए। अकेले रास्ते पे लोगों के बीच में बैठे हैं वो, आपने कभी कैसे वीडियो देखिएगा, क्योंकि उनको खुशी है, वो खुश होते थे लोगों के साथ बात करना। अच्छा बता क्या करते हो, अच्छा बताइए क्या करते हैं आप, ऐसे थे वो। दाऊद इब्राहिम का जब नाम आता है तो कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम उनको अपना मेंटोर मानते थे, हाजी मस्तान को। नहीं और देखिए, ये भी कहा जाता है कि दोनों ने मिलकर भी काफ़ी काम किया। नहीं ये सब तो बातें हैं। अगर अगर दाऊद इब्राहिम अगर होते यहाँ बॉम्बे में, अगर ऐसे इंटरव्यूज़ होते तो बिल्कुल ये बात मानते नहीं। क्योंकि क्या है कि अब्बा के साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, सिर्फ दाऊद भाई नहीं जुड़े हुए थे, काफ़ी लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने अब्बा के साथ काम किया। दाऊद इब्राहिम जो भी आज हैं वो खुद के काम से हैं, मेरे अब्बा की वजह से नहीं है। आप मेरे साथ अगर मैं कोई फ़िल्म में रोल करती हूँ, संजय लीला बंसाली जी के फ़िल्म में काम करती हूँ, तो वहाँ पे मैंने इतना अच्छा काम कर दिया तो मेरा नाम हो रहा है, संजय जी ने मुझे काम दिया है, वो तो हैं डायरेक्टर। अब मेरा नाम मेरे काम से हुआ है, मेरे एबिलिटी से हुआ है, वो मैंने अपना कर लिया। अब उसके अलावा मैं क्या कर रही हूँ दूसरी जगह पर, वो मेरी जर्नी है। तो वो उनके डायरेक्टर हाजी मस्तान थे, एक्टर दाऊद इब्राहिम। नहीं, वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर, सिर्फ दाऊद भाई थोड़ी काम कर रहे थे, बहुत सारे क्रिकेटर्स में कितने क्रिकेटर्स साथ जुड़े होते हैं। अब किसने क्या अच्छा काम कर दिया, कहाँ सचिन तेंदुलकर बन गए, विराट कोहली जी बन गए, समय नहीं, लड़के थे काम कर रहे थे, वैसा था। अब कोई का किसने क्या अडॉप्ट कर लिया, किसने कौन सा सही रास्ता चुना, किसने गलत चुना, वो तो कानून जानता है। हम तो बस देखते रहते हैं, आए गए टीवी में ये हुआ। अब्बा से मेरे अब्बा से किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये जो जोड़ते हैं दाऊद भाई का नाम, तो ऐसा वो दाऊद भाई खुद दाऊद भाई बने, अब्बा से कोई लेना देना नहीं है। साथ में काम करके निकल गए वो, लड़के तो आएंगे काम करने, वो निकल गया अपना कर रहे हैं, वो कुछ जो भी करना है। तो उसमें आप अब्बा से कैसे जोड़ रहे हैं उनसे? हाजी मस्तान वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, ही वॉज अ मैन विथ प्रिंसिपल्स, ही वॉज नॉट अ मैन कि किसी को डिस्ट्रॉय, ही नेवर डिस्ट्रॉयड। उन्होंने किसी को ख़त्म नहीं किया, ज़िंदगी जब तक थी अच्छे से जिए वो। आज तक लोग उनका नाम लेके बात कर ही रहे हैं, एक अच्छे इंसान के बारे में ही बात हो रही है। भले आप, मैंने जैसे कहा यंगस्टर्स को, जो उनकी अच्छाई थी वो सीखें, वो अच्छे इंसान थे। अगर वो होते तो लोग उन्हें बच्चे आज फॉलो करते कि हम ऐसा बनना चाहते हैं, हमें बताइए क्या काम करें, डॉक्टर बनना है, क्या करना है बेटा, तुम्हें क्या करना है, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, ठीक है चलो इसको इस काम में लगा दो, इस काम में आप अच्छे बनिए, जिस काम में आप हैं वो तो अच्छे से कर लीजिए, बाद में कुछ बनना नहीं। देखिए जब तो दाऊद भाई के साथ, सिर्फ दाऊद भाई नहीं, जैसे मैंने कहा काफ़ी लोगों के नाम, करीम लाला, नहीं करीम लाल तो बहुत पहले आए थे, दाऊद वरदराजन, अरुण गावली। पापा तो बहुत बाद में आए। नहीं, इन सब लोगों का तो जिक्र मैंने खुद ने सुना भी, अभी भी सुनती हूँ। अम्मी के दाऊद भाई के बारे में जब पूछा था मैंने, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी लड़के थे जो काम करते थे, ऐसा नहीं है कि ओनली दाऊद भाई थे, काफ़ी लोग काम करते थे। तो दाऊद भाई अपने हिसाब से, अपने काम तौर तरीके से दाऊद भाई बने। तो लड़के काम कर रहे हैं, उनसे किससे किससे बात करें, काम कर रहा है लड़का, हाँ ठीक है सामान लेके आ रहे हैं, ये सब बातें हैं, ये सब जो स्टोरीज़ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। दाऊद भाई एक अलग ही पर्सनैलिटी है, हाजी मस्तान अलग पर्सनैलिटी, दोनों अलग अलग हैं। उसको जोड़ रहे हैं, कोई कहाँ कैसे जोड़ रहे हैं, किस हिसाब से जोड़ रहे हैं आप मैं एक ऐसे बच्चे से पूछ रही हूँ 10 साल का था जिसने अपने अब्बा को देखा है। बाकी जो जानते हैं ऑफिसर्स, ये सब बातें जब आती हैं तो वो ऑफिसर ही बता सकते हैं, ऑफिसर ही कहेंगे कि मस्तान साहब का लेना देना ही नहीं उस चीज़ से। हाँ लोग काम करे, खुद बन गए। वो दाऊद भाई की अलग स्टोरी चलेगी तो पता चलेगा कि उनका दूर दूर तक मस्तान साहब से कोई भी कारोबार में लेना देना नहीं था। कहा जाता है कि हाजी मस्तान सारे कामों में नंबर 1 थे, लेकिन
इश्क में आकर वो पिछड़ गए, मधुबाला का जिक्र होता है तब, नहीं नहीं ऐसा क्योंकि तो उनकी कंटेम्परेरी एक्ट्रेस थे, उनका पीक था हाँ बॉलीवुड में, काफ़ी ज़्यादा हाँ अच्छे एक्ट्रेस थे मधुबाला, और कहा जाता है कि हाजी मस्तान उनको काफ़ी लाइक करते थे, और बाद में न्योता भी भेजा शादी का तो वो नहीं सिरे चढ़ सकी। जी नहीं, हुआ ये था कि मेरी मम्मी चाइल्ड आर्टिस्ट थी और उन्होंने बहुत बहुत काम किया है। तो वो खुद अपने में हाजी मस्तान थी तो मैं एक्चुअली अगर मम्मी डैडी को रखा जाए तो अगर एक वाकई में जैसे लोग कहते हैं कि भारी, अरे ये बहुत डेंजर है, तो मैं अपनी मम्मी को वो लेवल दे मकाम वो लेवल दे सकती हूँ कि ये लेवल दे सकती हूँ कि ये वो हैं। पापा को नहीं, पापा बहुत सिंपल थे, मैंने कहा ना लोग जानते ही नहीं मस्तान साहब को, वो एक बिजनेसमैन थे। मम्मी मेरी टेरर थी, तो अगर दोनों में अगर देखा जाए तो मैं ये कहूँगी पापा चुप हो जाएंगे, मम्मी डेंजर है ऐसे। तो हाँ मोहब्बत थी, अब्बा को बहुत मधुबाला जी से मोहब्बत थी, और उन्होंने जब मम्मी को देखा तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो निकाह करना ही है, और उन्होंने निकाह भी अपनी वाइफ से इजाज़त लेके ही किया था। और हाँ काफ़ी समय लगा उसे मम्मी को मनाने में कि मम्मी, सबके अपने अपनी एक पर्सनालिटी है। क्योंकि आपकी मदर सोना जिनका नाम उनका था, नाम वो एक्चुअली भी शहनशाह बेगम नाम है। हम्म। फिल्म सोना तो अब्बा ने उनका नाम रखा था, और एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट नाम भी हाजी मस्तान ने रखा हाँ ना? सोना रखा हाँ। था, सोना, क्योंकि वो थी भी सोना, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरत थी, सुंदर थी, जी। और कहा जाता है कि मधुबाला से उनकी शक्ल मिलती जुड़ती थी। थी और रिसेम्बलेंस थी दोनों के फेसेस में, और इसलिए उन्होंने फिर बाद में आपकी मदर सोना से शादी की। मधुबाला जी के साथ जब मम्मी ने काम किया था, बरसात की रात में बहन बनी है उनकी, तो मधुबाला जी ने मेरी नानी से कहा था जब ये बड़ी होंगी मेरी तरह लगेंगी, और वाकई में तो जैसे बड़ी हुई लगने लगी। तो जब मुलाकात भी जब मधुबाला जी से अम्मी की हुई, जैसे बड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा था लगती है मेरी तरह, तो चलो बहरहाल, लेकिन तो वो चीज़ हाँ रिजेंबल था, और अब्बा को वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट की कि चलो मधुबाला ही मिल गई, क्योंकि इतनी मोहब्बत देखो आप, शिद्दत से जो चीज़ चाहो आपको मिल जाती है। भले मधुबाला जी नहीं मिली, लेकिन मधुबाला जैसी मिल गई, और मधुबाला जी की जो बहन बनी हुई थी, परिवार से इतनी क्लोज थी जब उस वक्त, और देखिए और उनके साथ ही निकाह हुआ उनका। तो मुझे भी बड़ी ये एक फेरी टेल लगती है कि बताइए ऐसा भी हो सकता है कि आपको इतनी मोहब्बत थी। एक्चुअली वो मधुबाला जी से बहुत मोहब्बत करते थे। काफ़ी ज़्यादा जो एक्टर थे उनके साथ भी काफ़ी लिंक रिलेशन था हाजी मस्तान का, जैसे दिलीप कुमार तो उनकी इलेक्शन कैंपेन में भी आए थे, और अमिताभ बच्चन जब दीवार का कहा जाता है कि शूट करना था तो काफ़ी बार हाजी मस्तान से मिलने आते रहे, उनकी प्रोफाइल को देखते रहे, वॉच करते रहे, क्योंकि उन्होंने वो रोल था जो प्ले करना था कि कैसे उठते बैठते हैं, कैसे उनका बिहेवियर है। देखिए जब एक आदमी यहाँ होता है ना तो सब आ जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अभी आज शाहरुख खान साहब हैं, और अगर शाहरुख खान साहब के पास भी अगर किसी को जाना है तो सब जाना पसंद करेंगे कि शाहरुख खान साहब बुला रहे हैं, क्यों नहीं जाना है भाई, हमें बुलाया है। तो वैसे मस्तान साहब के एक नाम था, पर्सनालिटी थी, और जब बुलाते थे सबको जुड़ना था। और जैसे मैंने कहा कि वो फिल्मों में भी पैसे लगाते थे, लोग कहते हैं कि, और डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, काफ़ी जुड़े हुए थे इंडस्ट्री से। मम्मी जैसे मम्मी हीरोइन थी, तो इस वजह आपकी से मदर की मूवीज में बहुत पैसा लगाया उन्होंने जी, कहा क्योंकि जाता है। मम्मी तो एक्ट्रेस थी ना, तो उन्होंने, अब डिस्ट्रीब्यूटर्स तो होते हैं, फाइनेंसर तो होते ही हैं, तो एक्टर अब ये तो थे ही, तो ठीक है चलो आप लगा, तो मैं लगा देता हूँ, मैं तो, मेरी वाइफ ही हीरोइन है, तो ये तो बहुत कंफर्टेबल रहे। लोग कहते हैं कि आप एक्टर हैं, आप मस्तान की बेटी हैं, आप हीरोइन हैं, पापा क्या नाम बदनाम कर रही हैं। अब मैंने एक गाना किया था साउथ में जिसमें मैंने बिकनी पहनी है और मैं बाहर आ रही हूँ, तो अरे आप मस्तान की बेटी ने मस्तान का नाम ख़राब कर दिया, क्या कह रहे हैं आप। मेरा ये काम है, मैं एक एक्टर हूँ। मेरे पापा खुद फिल्मों से जुड़े हुए थे, मेरी मम्मी खुद एक्ट्रेस थी, हमारा पूरा ख़ानदान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। तो ये मेरे काम से मेरे पापा के नाम से क्या लेना देना है, मेरा काम इंडिविजुअल है। मेरे पापा अगर होते तो वो मेरे फिल्मों में पैसे लगाते, अगर मुझे इंडस्ट्री में काम करना होता, मेरे पापा मुझे एक्टर बनना है। वैसे तो मुझे कभी एक्टर बनना ही नहीं था, मुझे ओलंपिक्स में खेलना था, क्योंकि मैं बहुत ही मस्तीखोर और नॉटी बच्चा थी, और मुझे हमेशा से हॉस्टल में भी मैं फर्स्ट आई हूँ, कुछ रनिंग में, हाई जंप में। कौन से कॉलेज में पढ़े हो आप? मैं स्कूल में पढ़ी हूँ, कॉलेज तक तो पहुँचे ही नहीं, स्कूल भी मेरी कंप्लीट नहीं हुई। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं अगर होती तो मैं पूरी कोशिश करती ओलंपिक्स में मुझे खेलना है, और मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर बनने का बहुत शौक
था, क्योंकि घर में जड़ी बूटियाँ जो नानी के वजह से, और कि ये खाओ वो खाओ, तो आज भी कुछ होता है तो मैं लोगों को कहती ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, तो वो शौक था। इंडस्ट्री में तो था नहीं, लेकिन बहरहाल ऐसी सिचुएशन हो गया, और जब मुझे निकाला गया घर से और मैं पीजी में रही, तो मम्मा एक्ट्रेस है तो खुदा ने भी जो दिया है हमें, तो चलो ये लाइन में हम आ गए। और हाँ, तो मेरे काम से मेरे पापा का कोई लेना देना नहीं, जैसे मैंने कहा पापा होते तो वो ज़रूर, सिर्फ मैं, और भी तो बड़े बड़े आप नाम ले लीजिए हीरोइन के जो आज सुपरस्टार हैं, उनके भी तो अम्मी अब्बा हैं, तो सबके के अपने अम्मी अब्बा के नाम मट्टी पलित हो गए क्या? पेरेंट्स प्राउड करते गए हमारा बच्चा, आप कैसे कह सकते हैं कि नाम खराब कर दिया? तो उनकी बेटियां के अपने अम्मी अब्बा के नाम खराब कर रही हैं, जो भी वो काम कर रही हैं, ये बात कहना ही गलत है, नहीं अच्छा, कहना उनके चाहिए। जाने के बाद क्या कुछ बदला? हाजी मस्तान के जाने के बाद क्या कुछ बदला? मेरी ज़िंदगी तो पूरी बदल गई, जहन्नम हो गई। एक जन्नत से एक जहन्नम क्या होता है, वो जर्नी मैंने देखी है। जैसे मेरे अब्बा का इंतकाल 1994 में हुआ था, जब मैं 10 साल की थी, और 2 साल बाद जब पैसों पे नज़र रखी गई, मेरे मामा के ही लड़के थे, और उन्होंने, मामा का इंतकाल हो गया था और वो घर पे ही थे, 4 बार शादीशुदा थे, तलाकशुदा थे, और राखी बांधती थी मैं उन्हें, क्योंकि मामा के बच्चे थे। उन्होंने मुझ पे नज़र रखी थी, और मेरी आंटी ने सारे पेपर्स सारे बना कर रखे थे ऐसे कि पैसे हमारे पास आए। मम्मी अकेली थी, कोई था नहीं, यही सब परिवार वाले थे। तो इन लोगों ने मिलके, मामा सब ने मिलकर नज़र रखी, जो दूसरे जो मामा ज़िंदा थे वो सब लोगों ने मिलकर। तो इन्होंने एक जगह मेरी आंटी मेरी माँ बन गई, एक जगह मेरे मामा मेरे जो हयात हैं, जो बड़े मामा तो मर गए जिसका बेटा है। तो इस लड़के ने मुझ पे रेप अटैम्प्ट की। ही वॉज 24, में 12 साल की थी, हॉस्टल से आई हुई थी मैं। और तो दूसरे जो मामा ज़िंदा हैं उनके बेटे ने मुझे बचाया, 1 साल छोटे थे। फिर मेरी मम्मी से मैंने कहा कि मेरे साथ मेरे कपड़े वपड़े खींचे, ऐसे ऐसे हुआ। तो मम्मी ने तो बहुत मारा, तो लेकिन मेरी आंटी और उसने इस तरीके से बताया कि ऑलरेडी हमारा रिलेशन हो चुका है। मम्मी तो मुझ पे बहुत नाराज़ हो गई, तुमने किया क्या? क्योंकि मम्मी के लिए तो मैं ही सब कुछ थी। तो आज भी औरतों में, आज भी औरत और में ऐसा है, औरतें ऐसी होती हैं कि माँ बाप भी, गांव खेड़े में देख लीजिए, विलेज में देख लीजिए, ये था कि यहाँ भी माइंडसेट रह जाए कि हम लड़कियाँ ही, हमारी बेटियाँ से ही गलती हुई होगी, नाम खराब हो जाएगा, अरे बाप रे अब क्या होगा, हम मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, नहीं नहीं यही सच है कि घर वालों ने कह दिया। तो उस बात पे ये हो गया था कि अब निकाह कराई है, क्योंकि इतने हम बिस्तर हो गए, मस्तान साहब का नाम है, अरे क्या हो जाएगा, आपकी बेटी ने कर दिया, लोग बोलेंगे आपके बच्चे का ये कैरेक्टर है। तो वो उस वजह से कितनी एज मम्मी, थी आपकी तब? 12 साल। फिर तो मैं घर से भाग गई थी, लेकिन सेकेंड डे वापस आ गई, मेरी फ्रेंड नहीं थी। फिर 1 महीने बाद मम्मी ने तो मना कर दिया था कि अब बच्ची पढ़ाई है ऐसे, फिर यहाँ पे कहीं एडमिशन करवा दिया था। लेकिन खैर वो तो मुझे भेजा गया नहीं स्कूल, और मेरे साथ जो ज़बरन शादी हुई, क्योंकि आपने देखा कि रेप तो अब करने से रहे, तो आपने एक शादी का नाम दे दिया। आप एक 12 साल के बच्चे के शादी कैसे कर सकते हो? मतलब आप कोई भी 12 साल के साथ बच्चे के शादी करके उसको निकाह नामा बना दीजिए, ये कैसा कांड? लोग कहते शादी हो के तो हो गया ना, शादी तो हो गई, बच्चे हो गए। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब आप कोई 12 साल के बच्चे को पकड़ लीजिए, ये शादी हो गई, ये लीजिए, अब हमने बच्चा पैदा करते रहेंगे, शादी हो गई, ये गलत बात है। मैंने कहा कि एक बच्चा अपना घर छोड़ के जा रहा है घड़ी घड़ी, क्यों भाग रहा है? कुछ तो टॉर्चर हुआ होगा, कुछ तो परेशानी हुई होगी, मारने की कोशिश कर रहा है मुझे। आपने कैसे सरवाइव किया, क्योंकि आपकी तो एज भी काफ़ी छोटी थी? सर्वाइव तो मैं तो मरते मरते बची हूँ। मुझे इतना मारा था, मेरा बच्चा मर गया एक दिन बाद। मैं खुद होश में, जब मैं होश में आई बच्चे को देखा, लेकिन बच्चा भी एक दिन बाद इंतकाल हो गया, मैं बच गई। फिर मुझे मारने की कोशिश की, घड़ी घड़ी प्रेग्नेंट करने की कोशिश की। सर्वाइव, जैसे आपने सही सवाल कहा, सर्वाइव तो मुझे ऊपर वाले ने, जो मैं आपके सामने बैठी हूँ, ये ऊपर वाले का करम है जो मैं आपके सामने बैठी हूँ। अदरवाइज़ मुझे इतना परेशान किया कि 3rd डिग्री टॉर्चर जो होता है उससे भी वर्स्ट जो एक हो सकता है वो मेरे साथ किया गया है। तो मैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो लोग देख रहे हैं मुझे, जो लोग सुन रहे हैं, अपने कमेंट लिखते हैं, कुछ भी बातें करते हैं, अच्छा तो आपको सच्चाई जाननी है, जैसे मैंने कहा उठा के लेकर आइए ना, जैसे मेरे अब्बा होते, उठा के लाओ, कौन है सामने करो। तो आप में इतना वक्त है कि आप किसी के बिना जाने इतनी बातें कर रहे हैं, एक इंसान इतना बोल रहा है अपना दर्द, आप लाइए उसको उठा के बिठाइए सामने कि भाई क्या हो रहा है ये सेटल। देखो रेप की बात कोई इतनी अच्छी बात नहीं कि लड़की आके दुनिया के सामने कह रही है मेरा रेप हुआ है। कुछ तो बात हुई होगी कि जब मैं 13 में केस डाला था
और फिर 16 में जब मेरा आर्टिकल आया और 16 तक मैं कोर्ट गई, लॉयर्स मेरे पास प्रॉपर नहीं थे, और फिर ये आया मेरी बेटी के थ्रू, मैं सेटलमेंट करने को तैयार हूँ। तब भी मुझे यकीन नहीं था, काफ़ी लोगों ने मेरा वक्त बर्बाद किया, हम कर देंगे हम कर देंगे। एक अकेली औरत होती है ना, फिर वो हाजी मस्तान तो रहे नहीं दुनिया में, चाहे वो हाजी मस्तान की बेटी हो या कोई आम आदमी की बेटी हो, उनको पता ही है औरत अकेली है। तो अब इसको मिसयूज़ किया जाए, टाइम वेस्ट किया जाए, चलो फिर ये केस कर का देते क्या हैं। बना? केस का कुछ नहीं हुआ, फिर उसने सेटलमेंट की बात की तो उसने मेरा बहुत वक्त बर्बाद किया कि हम कर देंगे, बहुत सर्टिफिकेट देने को तैयार था, मेरी प्रॉपर्टी के शेयर देने को तैयार था। मेंटली, क्योंकि 3 बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की और मैं घड़ी घड़ी वो नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे खुदा ने ज़िंदगी दी है, तो अब ये गलती मैं फिर नहीं करूँगी, क्योंकि घड़ी घड़ी खुदा मौका देते नहीं है, क्योंकि विदाउट वेलकम आप कहीं जा सकते हैं नहीं, तो वहाँ तो आपको ये करना ही नहीं है। तो अब क्योंकि एक डिप्रेशन में एक इंसान कितना लड़े, जैसे कितना लड़ूँ मैं, लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत खुदा ने दी है, तो इंशाल्लाह मैं लड़ूंगी अपने हक़ के लिए। और साथ साथ मैं, लोग कहते हैं आप काम भी कीजिए, आप क्या काम करती हैं? मैं रियल इस्टेट भी करती हूँ, घर चलाना है मुझे, मैं एक्टर भी हूँ, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। गए साल मैंने एक सूफ़ी गाना किया है, तो अभी अच्छा, जो एक वो इंशाल्लाह। टाइम पीरियड था जब सब कुछ आपके पास था, आपकी वही प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, और जब आपके फादर हाजी मस्तान की डेथ होती है, उसके बाद वो सब चीज़ें कहाँ गई फिर? वो सब चीज़ें तो हैं ना, हमारे पास ही हैं। जैसे कि मेरा जो बंगला है जुहू में, वो तो आज भी मेरी मम्मी के नाम पे है, फिर मेरा फ्लैट मम्मी ने बाद में लिया था। तो जो बंगला है मेरा जुहू पे, मैं एक चाहूँगी। बंगले का आपका इशू भी जो चल रहा था, वो क्या था? इशू ये चल रहा है कि जो मेरे मम्मी ने जिसको लीज़ पे दिया था, वो आदमी ऐसे पेपर्स हैं कि वो खाली नहीं कर रहा है, मम्मी के नाम पे आज भी है। तो मैं भी बायर्स ढूंढ रही हूँ, तो जो भी बायर्स हैं वो मेरे पास आएँ, मेरी साइन लगेगी उस पे, उसके बिना बंगला नहीं बिकेगा। तो जो भी अगर पंजाब से भी जो भी हैं और आ जाएँ पंजाब तो आ जाएँ, और वो मेरा बंगला अगर वो ख़रीदना चाहें तो आप ले लीजिए। और मैं, क्योंकि मेरी साइन के बिना कुछ होगा नहीं, बाकी की लड़ाई आप देखिए, अभी कोर्ट तो है ही, कोर्ट में तो सारे पेपर्स करना ही होगा, लेकिन मेरे साइन के बिना कुछ होगा नहीं। डिस्प्यूटेड बंगला ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ दे रहे हो? हाँ, तो आप आइए, कि पंजाब तो पंजाबी है, तो पंजाबी है ना। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी बायर्स आएँ, तो अभी मैं चाहती हूँ चाहे मुंबई से हों, पंजाब से हों। नहीं, मैं ये पूछना चाहता था कि जो ज़मीन जायदाद जो उनके नाम थी, या उन्होंने जो कुछ बनाया था, जो उनकी दौलत शोहरत, वो सब कुछ है आपके अम्मी पास? के, हाँ, अम्मी के नाम पे था, क्योंकि अम्मी ने काफ़ी चीज़ें अम्मी ने भी ली हैं, नाम पे बाद में चीज़ें जो थी उनके जो मेरे अम्मी के, वसीयत में चढ़ा? हाँ, मम्मी के ही नाम पे चीज़ें थी, कि मम्मी ने भी काफ़ी काम किया है, तो मेरी आइडेंटिटी छुपाई गई। तो ये सब चीज़ें, आप एक इतना बड़ा क्राइम कर रहे हो कि आप किसी बच्चे का आइडेंटिटी छुपा रहे हो, आप उसको रेप कर रहे हो, आप उसको डिवोर्स दे के बाहर मरने फेंक दे रहे हो। ये तो मेरे अब्बा की और अम्मी की अच्छाई है, जो उन्होंने नेकियां कमाई, दुआएं कमाई, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने और लोगों के सामने बैठ के बात कर रही हूँ, और सेहतमंद बैठी हूँ और बात कर रही हूँ, क्योंकि वो दुआएं बच्चों के आगे आती हैं। इसलिए इतना भी नुकसान आप करने की कोशिश की मेरी इन लोगों ने, लेकिन मैं आज दुनिया के सामने आराम से बैठ के बात कर रही हूँ, सच बात। आपने बोला कि मैं हाजी मस्तान की बेटी हूँ, इसलिए मेरे साथ रेप हुआ। ये कहने का मतलब ये था, क्योंकि हाजी मस्तान की बेटी होने के नाते ही रेप इसलिए होने का रीज़न था, क्योंकि प्रॉपर्टी की बात आती है ना, पैसे की बात आती है। क्योंकि अगर मैं, नाम छुपाया क्यों गया, क्योंकि हाजी मस्तान और सोना, अगर मैं हाजी मस्तान की बेटी नहीं होती तो बड़ी नॉर्मल ज़िंदगी होती, पैसे नहीं होते, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ से ताल्लुकात थे, सोना और हाजी मस्तान का ही था, वो आइडेंटिटी छुपा दी गई ना। क्योंकि चलो शहनशाह बेगम का ही अगर नाम होता, तो एक आम इंसान के साथ शादी होती तो इतनी चीज़ें नहीं होती, इतना नाम नहीं होता, पैसा नहीं होता। अम्मी ने तो पैसे बनाए हैं, लेकिन अब्बा के साथ भी तो जुड़ के कुछ चीज़ें बनाई हैं ना। तो वो पैसा इतना हो गया था कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो पैसा है ये लिया कैसे जाए, ये तो भाई मस्तान साहब की बेटी हैं और सारी चीज़ें तो वहीं चली जाएंगी, भले मेरी अम्मी के नाम पे है, लेकिन पैसे की बात आ जाती है ना, दोनों का जॉइंट है ना। तो भाई ये रेप ही कर डालो, ख़त्म कर दो, घर में सारी दौलत आ जाए। अच्छा, मेंटल स्टेट किस तरह बदलती है आदमी की? जैसे एक पीरियड वो था जब आपका सिक्का चलता था, नाम चलता था, आपने बहुत कुछ देखा, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियाँ, बहुत सब कुछ था।
वो एक चमक धमक जिसको हम बोलते हैं। और आज जब हाजी मस्तान नहीं रहे, आज आप अकेली हैं, फिर मेंटल स्टेट कैसे बदलती है कि यार, क्योंकि एक तो दिमाग में वो चीजें थी, माहौल था एक पूरा बना बनाया, और एक आज उनके नहीं, जाने के बाद। ऐसे तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मैं हॉस्टल में थी और जैसे अब्बा ने मुझे जिस तरीके से हम पढ़े हैं, एक बच्चे जो होते हैं वही एक बच्चे की लाइफ, बच्चों के साथ बीच में रहना, वो ज़िंदगी हमने जी है। और जो घर में जो देखा है हमने माहौल, वो तो माहौल का वो उनका कमाया हुआ था, हमसे कोई लेना देना नहीं था। तो वैसे मेंटल स्टेज पे मुझे प्रॉब्लम अब्बा के जाने के बाद मैं टूट गई थी, क्योंकि मुझे 2 ज्यादा साल, इम्पैक्ट पड़ा। हाँ 2 साल बाद मुझे पता चला कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। मुझे ये कहा लंदन में है, क्योंकि अच्छा, आपको बताया नहीं क्या? मुझे बताया नहीं था ना कि उनका इंतकाल हो गया है। अब मैं रुकी हूँ, अब्बा क्यों नहीं आ रहे हैं, घर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये तो निकाह, जब मैंने कहा कि मैं अब्बा के बाबा के, हम बाबा कहते थे, वहाँ जाऊँगी, तो तब मेरी आंटी ने कहा उनका तो इंतकाल हो गया, किसके पास जाओगी। तब पता चला कि अब्बा भी नहीं रहे, तो मैंने घर छोड़ा, फिर वापस आए। तो टूट गई थी मैं कि अब्बा भी नहीं रहा, अब क्या, अब तो मेरी ज़िंदगी तो पैकअप हो ही गई थी, क्योंकि शादी तो ज़िंदगी ख़त्म। वो तो एक, मैं कहूँगी जैसे कि एब्सेंट फाइल जो लड़कियां बाहर आके बात कर रही हैं, देखिए फॉरेनर्स हैं, लोग कहते हैं आप इतने बिंदास आके रेप बोल रही हैं। मैंने कहा वो लड़कियां तो फॉरेनर्स हैं, उनको इतना समय लगा अब जाके आप खुल के आके बात करना, क्योंकि ये इंसान कहीं टूटता है तो आके बात करता है कि मेरे साथ भी ये हुआ। तो मैंने कहा जो मेरे साथ हुआ तो मैंने आके बात की। सेटलमेंट भी हम पर्दे में कर रहे थे, उसने नहीं की, तो बेआबरू क्या करें, आप बेआबरू कर रहे हैं एक औरत को, आप मदद भी नहीं कर रहे हैं, आप बस मज़े ले रहे हैं। मदद कीजिए आके, अगर आप अच्छा, कर सकते आपने हैं। इतना मुश्किल समय आप सफ़र कर रहे हो अभी, उस टाइम से क्रिटिकल सिचुएशन से आप निकल रहे हो, बहुत कुछ देख रहे हो, आप केस चल रहा है आपका। हाजी मस्तान के साथ जो लड़के होते थे, या जो उनका मतलब एक ग्रुप होता था, दोस्त होते होंगे जो कि हर बंदे के होते हैं, उनका तो काफ़ी बड़ा सर्कल होता होगा, कोई साथ खड़ा, या कोई आज किसी के साथ टच में हो आप, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, या नहीं क्या नहीं, है? ऐसे कोई किसी के टच में नहीं हूँ मैं। और जैसे मैंने कहा, मैं जब बहुत साल पहले 2009 में मुलाकात हुई थी, जो उनके कूली दोस्त थे, बहुत ज़ईफ़ थे, एक दो से मिली थी, अब तो इंतकाल कर गए होंगे, तो उन्होंने किस्सा बताया, लेकिन वो खुद ही बहुत बुज़ुर्ग थे। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगी कि एक बार दुनिया में इंसान चला गया ना, तो फिर आप भूल जाइए, फिर आपका कोई नहीं है, आपको खुद लड़ना है, ऊपर वाला है और आप हैं। कोई आपका साथ नहीं देता, क्योंकि मैं इतने लोगों को जानती भी नहीं थी, क्योंकि मैं खुद घर में बंद थी। अगर मैं मिलते रहती, अगर मुझे मेरे स्कूलिंग बराबर होती, मैं कॉलेज जाती, तो दोस्त मिलते, सब मिलते हैं, किसी को पता ही नहीं था कि क्या चल रही कहानी। फिर सब इंतकाल कर गए इतने सालों के बाद, मैं खुद इतने सालों के बाद बाहर निकली, तो किसी अच्छा, को, उनके कुली दोस्त ने क्या कहानी बताई? उन्होंने बस यही बताया कि इस तरीके से अब्बा जब डॉक्स में काम करते थे, और किस तरीके जब नए नए वो जुड़े थे, तो जो पैसे बांटते हैं, वो पैसे खा लेते थे, पूरे देते नहीं थे। तो उन्होंने हफ्ता। हाँ हाँ, मतलब पैसे जो आप काम, मजदूरी मिलती है ना, हफ्ता वसूली कर काम लेते थे करने वो। के बाद आपको मजदूरी, रोज़ की पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने वो पैसे देते नहीं थे, तो अब्बा ने कहा मारिए आप, हर वक्त थोड़े ना कोई आपका साथ देगा, हर वक्त तो आपको कोई साथ देगा नहीं। तो उन्होंने फिर, अच्छा, तो सबने फिर मारा पीटा उन लोगों को बराबर, उनकी जो पैसे मिलते थे, हर रोज़ की जो पैसे काम के बाद मिलते हैं, वो मिलने लगे। तो डॉग्स में उन्होंने काफ़ी बहुत साल तक कूली, एज अ कूली काम किया, और बताते थे कि बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत दोस्ती भाईचारा जैसा था। और जैसे उन्होंने काम करने के बाद जब वो कारोबार में जुड़े, इन लोगों को भी जोड़ा, सबके लिए उन्होंने सोचा कि चल तू ये काम कर ले, चल तू ये काम कर ले। तो काफ़ी लोगों का घर बस गए उसके बाद। तो तारीफ़ काफ़ी की कि 786 का उनका जो बिल्ला पहनते थे, 786। हाँ वो था उनके पास। तो बहुत ही ऐसे उनके बारे में जिक्र। मुंबई कितना बदल गया? कितना बदल गया, मुंबई क्या, पूरी दुनिया बदल गई है। मुंबई क्या, मुंबई तो मैं सिर्फ अपने अब्बा के लिए तो कहूँगी नहीं, वैसे मुंबई तो जब हम बचपन से देख रहे हैं, बहुत ही एक अलग था मुंबई। लेकिन अब मुंबई वैसा नहीं रहा, रास्ते भी बदल गए हैं, लोग भी अजीब अलग अलग हो गए हैं। पहले बहुत अपनापन था, बहुत एक रौनक थी मुंबई में, अब है, चल रहा है, बस चल रही है। मैं सिर्फ मुंबई के लिए तो नहीं कहूँगी, मैं हर दुनिया में हर जगह के लिए कहूँगी, काफ़ी लोग बदल गए हैं, चीज़ें बदल गई हैं, लोगों की सोच बदल गई है। हाँ, जब तक अब्बा थे, जो मैंने देखा है, मेरे लिए तो दुनिया बदल गई थी जब मेरा निकाह हुआ था, तो मेरे लिए क्या अब बदलना, वो बदलना। तो मेरे लिए तो ये ये कुछ दूसरी ज़िंदगी है जो मैं जी रही हूँ, जो अल्लाह की तरफ से दी हुई है मुझे। तो वो तो मैं तो बस
जी रही हूँ, ये मैं कह सकती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं लड़ रही हूँ अपने हक़ के लिए, लड़ती रहूँगी। और जैसे मैंने कहा, मैं एक्टर हूँ, काम करूँगी इंशाल्लाह। जो भी काम आएगा, मैं वापस से फ़ोकस कर रही हूँ मेरे एक्टिंग करियर में, तो जो भी काम आता है ऑफ़ कोर्स आई विल डू इट। अच्छा, एक वो फेज़ था जब मुंबई को कहा जाता था कि ये तो एक अंडरवर्ल्ड ने कैप्चर की हुई है, वो सब कुछ 90-80 वाला वो दौर था, वो टेन्योर, वो डिकेड्स। और आज भी जो चीज़ें चल रही हैं, आज भी बहुत सारे ग्रुप्स चल रहे हैं, आज भी बहुत सारे गैंगस्टर्स जहाँ पे थ्रेट कॉल्स दे रहे हैं एक्ट्रेस को, बड़े-बड़े एक्ट्रेस को थ्रेट कॉल आई हैं। ये सारा कुछ कैसे देखते हो आप? ये तो मैंने आपसे कहा कि जब जैसे हाजी मस्तान साहब पे लोग तहमत लगाते हैं कि हाजी मस्तान साहब गैंगस्टर थे, तो गैंगस्टर थे तो गोली कहाँ चलाई या किसी की जान कहाँ ली? सारे लोग, पुलिस से लेके बड़े बड़े अच्छे लोगों से, बड़े जो नोन लोग थे, एक्टर्स भी थे, अच्छे लोग जिनको कहते हैं, जो वाइट कॉलर्स जिनको कहते हैं, वो अब्बा के साथ होते थे, सेफ फील करते थे। लोग कहते एक हैं कि सेटिंग होती थी अफसरों सेटिंग के नहीं, साथ, इसलिए ना नहीं चल। नहीं सेफ फील करते थे ना। सेटिंग क्या, दादागिरी और नहीं, अफसर कुछ पुलिस ऑफिसर्स दादागिरी ने, नहीं थी। आप देखिए, आप कुछ इंटरव्यूज में देखिएगा, कुछ ऑफिसर्स ने कहा है कि उन्होंने मस्तान साहब को पकड़ के लेके गए हैं कि चल तूने ऐसा किया। अगर दादागिरी होती और डर होता तो पुलिस ऑफिसर इस तरीके से मेरे अब्बा से बात नहीं करते। डर थोड़ी था उनका। वो भी हाँ ठीक है, तो उन्होंने कहा कितने अच्छे इंसान थे, अच्छा ठीक है सॉरी। तो एक इंसान, मस्तान साहब आप कह रहे हैं, वो सॉरी कह रहे हैं। लोगों ने, एक ऑफिसर के, पता नहीं उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि तुमने हाजी मस्तान को पकड़ा तो क्या हुआ, उसने ऐसा किया। तो सोचिए कि अगर वो ऐसे होते, गोली मार देना, अच्छा ये ईगो जैसे गैंगस्टर, तो वो ऑफिसर पकड़ के उसकी हिम्मत नहीं होती उनको अंदर डलवाने की। ऑफिसर को पता था ये आदमी अच्छा है, इन्होंने गलत किया, उन्होंने भी कहा मैंने गलत किया तो चलो ठीक है। तो वो थे हाजी मस्तान मिर्ज़ा। तो ये लोग जो गैंगस्टर जो आज कर रहे हैं, गोली चलाना है करना, तो अब्बा के पास तो सारी दुनिया होती थी। अगर वो गैंगस्टर होते या डर होता तो उनके पास जाते ही नहीं। उनसे मोहब्बत थी लोगों को, बड़े तमीज़ से। आप कुछ तस्वीरें देखिए, ऐसे हाथ जोड़, ऐसे हाथ फोल्ड करके खड़े हैं, तमीज़ से खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। एक अच्छा इंसान को आप एक अलग नाम क्यों दे रहे हैं? आज जो लोग कर रहे हैं उनसे आप, लोग कहते हैं गैंगस्टर की दुनिया थी, तो किसका मर्डर कर दिया भाई? क्या किया अब्बा ने? अब्बा का नाम तो कहीं नहीं है। वो एक बिजनेसमैन था, उस तरीके देखिए। हाँ, जो आज हो रहा है आज के दौर में, ये तो मेरे बड़ी ताज्जुब हो रही है कि गोलियां चल जा रही हैं। और आज जो हम, इतना एडवांस हो गया है हमारी पूरी दुनिया, उसमें ये सब चीज़ें मैं सुनती हूँ तो बड़ा अजीब लगता है कि हमारे अब्बा को इस तरीके से नाम दिया जाता है। तो आज के लोग कर रहे हैं उनको, तो आप क्या नाम देंगे? और हमारे अब्बा के वक्त तो, मेरे अब्बा थे जब तक, तो ये सब चीज़ें कभी मैंने तो सुनी ही नहीं थी, क्योंकि बहुत ही लोग अपने दायरे में थे। जो लोगों ने किया, जिन लोगों के नाम, जो लोगों ने गलत किया, उनकी एक अलग पूरी एक चेन है, लाइन है, जो भी उन्होंने किया। अब्बा का के ताल्लुक ही नहीं है ये सब माफिया से, इससे 10 लोगों को। आज मैं अगर किसी को जानूं, चाहे वो गुंडा है, चोर है, लफंगा है, क्रिमिनल, रेपिस्ट है, अगर मुझे नहीं पता ना वो क्या है, अगर वो आके मेरे यहाँ बैठ रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उसने क्या किया है मुझे क्या पता? अब्बा से 10 लोग मिल रहे हैं, उनको क्या लेना देना कोई क्या कर रहा है? वो पुलिस जाने उठा के लेके जाए, भाई ये आदमी है तो दूर हो जाओ उससे। तो मस्तान साहब को लेकर जो चीज़ें लोग बोलते हैं, बातें करते हैं, वो बड़ा ताजुब लगता है आज के मुझे। गैंगस्टर कल्चर को कैसे देखते हैं जो आज चल रहा है सब कुछ? बहुत गलत है ये, क्योंकि आज ये ऐसे टाइम पे जो दुनिया, हम तरक्की के जगह जाना चाहिए, ये सब होता है तो बहुत दुख होता है कि क्या हो रहा है ये देश में। मतलब क्या क्या देख रहे हैं हम? मतलब हम किसे किसे ही आवाज़ उठाएं, कुछ गलत बोलें कि हर जगह यही हो रही है, गोली मार दिया। मरना तो है, आपने गोली मार दी, सामने वाला चला गया, गोली क्या एक बढ़ गई, चल गए आप। किसी को भी मार दिया, जाना तो है ही अल्लाह के यहाँ, ऐसे चले गए। लेकिन क्या हो क्या रहा है? क्या बच्चे देख रहे हैं? बच्चे, मोबाइल तो ऐसा हो गया है, बच्चा बात करता है, अरे उसको गोली मार दी, सलमान खान की गोली चली, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, रोहित शेट्टी साहब के घर के बाहर गोली चल गई। तो गोली चलना मतलब इतना आम हो गया है, मतलब ज़िंदगी इंसान की, क्या आप उसको गोली मार देते हैं? और जो वाकई में क्रिमिनल्स हैं, लाइक मेरा एक्स हस्बैंड, मैंने कहा भाई ये जो गोली चलाते हैं उनको बोलिए आप इतने पावरफुल हैं, ऐसे लोगों को उठा के तो लेके आ जाइए कम से कम, जो वाकई में। मेरे एक्स हस्बैंड नहीं, और भी जो बच्चे किडनैप कर रहे हैं और कितने लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, तो जो इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं जिनके पास ये पावर है, तो ये इनका पावर ऐसी चीज़ में इस्तेमाल करना चाहिए कि ये जो क्रिमिनल्स हैं, आपका नाम भी होगा, ये पावर को आप अच्छी तरीके से यूज़ करें, कि कानून के पास लाएं कि भाई ये क्या हो रहा है।
ये करें, ना कि इन लोगों को मार के जो जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो डराना, ये दहशत किस बात की है। एक पावर अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छी बात। 75 में जब इमरजेंसी लगती है देश में और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती हैं, तब बहुत सारे लीडर्स को जेल में भेजा गया, तभी हाजी मस्तान को भी जेल में भेजा गया। 1.5 ईयर वो जेल में रहे। जी, ये बात मेरी अम्मी से भी मैंने पूछी थी, तो अम्मी ने कहा था कि वो ऐसे इंसान थे कि वो सबसे पहले होते मदद करते जिनको दलवाया था, जिनकी वजह से। तो उन्होंने कहा कि इनको भी डालो कि ये तो मदद करेगा ही, कि क्यों जेल में डाला? कि मदद करते हैं ना वो, कि जेल में क्यों डाल रहे हैं, आवाज़ उठाते हैं। उनको गलत बात पे तो अब्बा अब्बे हमेशा खड़े होते थे, तो उनको लगा इसको पहले डालो तो ये कोई जो भी जितने भी पावरफुल लोग थे जो मदद करते, जिनको दलवाया था और सबको दलवाया अंदर, तो जितने भी बड़े बड़े लोग थे सबको इमरजेंसी में अंदर करवाया था। तो उसमें से मेरे अब्बा ने काफ़ी लोगों को दलवाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, काफ़ी लोग थे। कहा जाता है कि तब जेल में ही जयप्रकाश नारायण जी के साथ हाँ, उनकी मुलाकात हुई, और जैसे चंबल घाटी मशहूर थी ना, फेमस थी, कि चंबल के डाकू जो थे उनको भी जयप्रकाश नारायण ने एक सौगंध खिलाई थी कि इसके बाद आपने ये गलत काम नहीं करने, और कहा जाता है कि उन्होंने छोड़ दिए थे तब वो काम। और उसके बाद हाजी मस्तान के साथ भी कुछ ऐसा किस्सा जुड़ता है कि जेल में वो बातचीत करते हैं, उनकी कंपनी से प्रभावित हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि इसके बाद मैंने कोई स्मगलिंग या कुछ भी ऐसा काम नहीं करना। नहीं, ये ऐसा नहीं था। जैसे अम्मी कितनी ने, सच्चाई है इसमें? क्योंकि मैं तो अपनी जो माँ कहेगी वही मैं सुनूंगी। तो मेरी बात भी मम्मी से ये बात हुई थी जब ऐसे नहीं कि मुझसे बात करती थी, पर्सनली बिठाकर लोग आते थे ना बंगले पे हमारे, तो जब बातें होती थी तो मैं सुनती थी। तो जब वो जिक्र होता था सब लोग बैठे थे तो सुनती थी मैं क्या बातें क्या होती थी। तो बात ये थी कि उन्होंने, जयप्रकाश जी ने उनसे कहा था कि आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते, इतने आपके लोग हैं, इतने आपसे लोग मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, ये आज है कल है नहीं है, लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। कोई आपके नाम से कोई अलग गैंग चलाता है, कोई ये चलाता है। तो आप अगर आप पॉलिटिक्स में आते हो तो कारोबार तो आपका है ही, काम करने वाला कहीं भी काम करेगा, तो आप तो काम पॉलिटिक्स में भी करोगे। तो आप पॉलिटिक्स में आ जाओ, ट्राई करो। जनता के लिए करना चाहते हैं ना आप, कि अब्बा ने कहा मैं दुनिया के लिए करना चाहता हूँ ना, मैं कर ही रहा हूँ क्योंकि हर किसी की मदद हो। तो उन्होंने कहा तो पॉलिटिक्स में भी आप कर सकते हैं। तो इस वजह से वो पॉलिटिक्स में जुड़े और उन्होंने काफ़ी चीज़ें लोगों के लिए की भी, उसमें भी उन्होंने काम किया। तो एज अ पॉलिटिशियन उनको तो कोई बोलता ही नहीं है, आप बस वही उनको नाम दे रहे हैं। अरे ही वॉज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो, लास्ट में आदमी क्या बना, ही वॉज अ पॉलिटिशियन, तो कॉल हिम अ पर वो पॉलिटिशियन ना। 84-90 की इलेक्शन हार गए थे दोनों। वो उसमें भी एक कहानी है, अब वो कहानी क्या सच्चाई है वो तो उनके दोस्त अगर कुछ हैं, अगर देख रहे हैं। ये था कि कुछ किसी को जीतना था और दोस्ती में उन्होंने कहा कि मस्तान मुझे जीतना है, और देख अगर तो आप तो जीत जाओगे लेकिन मेरा क्या। तो ये उन्होंने उस बात के लिए कहा चल ठीक है। ये बात लोगों को पता नहीं है, ये बात सच्चाई ये थी, कोई हारे कहीं भी कभी नहीं थे। क्योंकि लोग यही बातें करते हैं ना कि हाजी मस्तान का वैसे तो हारे पूरा नहीं नाम थे, था मुंबई उन्होंने में, अपना, लेकिन इलेक्शन कोई नहीं जीत पाए। नहीं नहीं नहीं, इलेक्शन उन्होंने एक अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कुर्बानी दी, एक कुर्बानी दी थी कि चल तो जीत जा। तो वो लोगों को भी आके जिनके बोलना चाहिए लेकिन कोई बोलता वो नहीं है। जनता है जिनके लिए अल्लाह जाने, मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात सच है। जो वो कभी हारते ही नहीं, इतनी मोहब्बत थी, लोग उनसे मोहब्बत करते थे। उन्होंने कहा चल तुम आप जीत जाइए, आप कर लीजिए। अच्छा, अब जब आप यहाँ पे रहते हो, जानते हैं सभी आपको कि आप हाजी मस्तान के डॉक्टर हो, जो आप मुंबई में जाते हो इधर उधर? 16 में सबको पता चला जब न्यूज़ आया था सेक्रेटरी डॉक्टर ऑफ मस्तान साहब की, बहुत साल के बाद बाहर आई, तो लोगों को पता चला, तो लोग बहुत बड़े खुश भी हुए, अरे मस्तान साहब की बेटी हो। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि लोग बड़े खुश होते हैं कि मस्तान साहब की बेटी हैं आप, क्योंकि अब्बा को का नाम सुन के ही लोग बड़े खुश हो जाते हैं। वो देखिए अच्छे इंसान का नाम जब आता है ना तो सब खुश होते हैं, अरे मस्तान साहब की बेटी हो, अरे आपके अब्बा ऐसे थे। तो लोग उन्हें उस तरीके से देखते हैं। लेकिन वो बहुत ही, अगर उनको इंटरव्यू कर रहे होते हैं अभी, तो आप भी कहते हैं कि आप हाजी मस्तान ही है ना जिसको मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। बहुत सिंपल, हाँ बताइए, बहुत सिंपल थे वो। एक मजदूर आदमी, एक काम करने वाला बिजनेसमैन आदमी कितनी बात कर लेगा, क्या ही बात कर लेगा, एक नेकी काम की बात ही करेगा। तो आप वैसे देखिए ना उन्हें, क्यों आप अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप मुझे देख के ही समझ जाइए कि हम
क्या हमें शिक्षा मिली हमारे अब्बा से, इतना मेरे साथ गलत हुआ, मैं गलत इंसान बन जाती अब तक तो, कि मेरे साथ इतना कड़वाहट होती। कोई बात नहीं, अल्लाह है ना, मैं बिलीव करती हूँ अल्लाह में, रब में, कि इस दुनिया में उन्होंने मुझे अब तक रखा है तो मेरी लड़ाई है और मैं अपने हक़ के लिए लड़ रही हूँ, और जब तक ज़िंदा हूँ लड़ते रहूँगी अपने हक़ के लिए, और साथ साथ काम भी करूँगी, क्योंकि मेरा टैलेंट जो है, जो खुदा ने दिया है, वो मैं वेस्ट नहीं करना चाहूँगी, और पंजाब में भी ज़रूर मैं काम करना चाहूँगी। कभी आपकी दाऊद इब्राहिम से बातचीत हुई? नहीं, वो मुझसे क्यों बात करना चाहेंगे, कोई उनसे उनसे मेरा क्या राब्ता है, और वो क्या ही बात करेंगे मुझसे, क्यों करेंगे। देखिए, मैंने कहा ना, अब्बा चले गए, वहीं पे दुनिया ख़त्म हो गई मेरी अम्मी ने भी कहा था, अब्बा गए अब कोई नहीं तुम्हारा, तुम्हारे अब्बा ही थे बस। जब पुराने लिंक रिलेशन कोई नहीं रहते बाद में? कोई कहाँ, कोई नहीं पूछता। पेरेंट्स होते हैं जब तक, आप सब कुछ कर लीजिए, तब तो मेरी तो अलग कहानी है। उसके बाद कोई अपने अपने पहले दूर हो जाते हैं, तो गैर है फिर तो। अच्छा, पंजाब गए हो आप कभी? मैं चंडीगढ़ गई थी बहुत साल पहले, लेकिन मैं ज़रूर जाना चाहूँगी, काम करना चाहूँगी। तो ऐसे आजकल क्या, पहले से पंजाबी फ़िल्में, गाने तो इतने, आज भी लोग इतने शौकीन हैं, बच्चे आजकल का, यंगस्टर्स भी हैं, सारे पंजाबी, कहीं भी जाओ पंजाबी गाने, पंजाबी फ़िल्में, गानों के तो बहुत ही, इतना ही तादाद में बजते हैं कि कोई भी क्लब्स भी ले लीजिए, इंग्लिश गाने बज रहे हैं, उसमें पंजाबी मिक्स हो जाते हैं। पंजाब तो पहले से रॉक है ना, पगड़े फट्टे जो निकलते हैं, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। और मैं बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, तो मैं पंजाब में तो बिल्कुल काम करना चाहूँगी, मैं म्यूज़िक एल्बम करना चाहूँगी, फ़िल्म करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी मम्मा ने भी फ़िल्म की है पंजाब में। तो मैं एज एन एक्टर, ऑफ कोर्स पंजाब तो रनिंग ऑन इंडस्ट्री है और बहुत बैंग ऑन इंडस्ट्री है, तो मुझे ये करना है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਹਾਜੀ ਮਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ Song ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। शीमा नाम है ना उनका? चीमा भाई ने एक गाने में जिक्र किया था हाजी मस्तान का। मस्ताना, तो मैंने उनको टैग किया था, कोलैबोरेट किया था गाना उनके साथ। मैंने देखा, मैंने बोला बड़ा अच्छा है। सुना आपने वो गाना? हाँ सुना, मैंने उनसे बात भी की थी, हमने इंस्टा पे एक दूसरे से बात की थी, और मैंने उनसे कहा मुझे आप ज़रूर कास्ट कीजिएगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आने वाले गानों में मैं आपको ज़रूर कास्ट करूँगा, और इंशाल्लाह मैं। अच्छा, क्या बातचीत हुई आपकी? बात ही, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उस गाने में वो लाइन डाली, और बड़ा खूबसूरत लगा मुझे, अब्बा का नाम आया, तो मैंने कोई अपने पोस्ट पे भी वो गाना, अब्बा मम्मी खड़ी हैं, वो रील्स बनाई। तो उस तरीके से फिर जब मैंने उनको टैग करके किया, तो उन्होंने फिर मुझे लाइक किया उस बात पे। फिर मैंने उनसे फिर बात की, और मैंने उनसे कहा है कि मैं काम करना चाहूँगी, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे एक गाना करेंगे हम, ऐसा उन्होंने कहा है। करना तो चाहिए हमें साथ, और भी जो सिंगर्स हैं पंजाब के, मैं चाहूँगी मैं उनके साथ म्यूज़िक एल्बम करूँ। और कौन से सिंगर को सुनते हो पंजाब के आप? पंजाब में तो पंजाब भी तो है, सब कितने हैं, मतलब हर गाने अच्छे हैं, मतलब आप ढूंढ नहीं सकते कि ये हैं, सभी अच्छे हैं, इतने सारे टैलेंट है पंजाब में, तो हर बीट ही इतना अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली आप शुरू हो जाते हो। तो उसमें पंजाब तो ऐसा है कि जहाँ भी मुझे लगता है कि ये काम मुझे करना चाहिए, गाना बहुत खूबसूरत है, मुझे करना चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगी। सिद्धू मूसेवाला को सुना आपने कभी? जी, सबने सुना है उनको। तो पता चला ये जो हादसा हुआ था, उसके बाद तो बहुत और ज़्यादा नाम हो गया। देखिए, अच्छे लोगों का नाम हमेशा रहता ही है, तो बहुत, अब तो लोग और उनको मेरे ख्याल से गाने को ही सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसा लगा, अरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिलजीत दोसांझ? अरे वो तो ज़ाहिर सी बात है, वो तो सबके फेवरेट हैं। ये सारे सिंगर्स, मैंने कहा ना कि सब में अलग अलग टैलेंटेड लोग हैं, ये सब तो दिलजीत जी से साथ तो मुझे ऑफ कोर्स, ये सब तो अभी दे आर किंग्स नाउ, तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी, हमारा सौभाग्य होगा कि हमें उनके साथ, इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिल जाए। तो दे आर किंग्स। पंजाब इज ऑलवेज लाइक, यस, ये तो एक से एक, मैंने कहा ना, एक से एक उम्दा लोग हैं वहाँ पर। मैंने गाने सबके सुने हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि इतने सारे हैं कि आप हर किसी के साथ जुड़ना चाहते हो। अरे ये, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई नए पंजाबी आते ही रहते हैं, और बैंग ऑन आते हैं, तो आपको लगता है हमें इनके साथ काम करना है, इनके साथ काम करना है, इनके साथ काम करना है। लास्ट में आप पंजाब को कैसे देखते हो? पंजाबियों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं
पर्सनली जो मैंने पंजाबियों को देखा है, जैसे गुरुद्वारा है, मैंने देखा है कि जो लंगर लगते हैं बिना कोई स्वार्थ के, वो हमेशा, जैसे हमारे साथ बंगले पे ही हैं, मैं खुद वहाँ पर, मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ बहुत साल पहले मैंने खुद ने वो जो खाना खुद बनाते हैं, और मैंने वहाँ खाया भी है और मैंने खुद बांटा भी है उनके साथ। और इतनी मेहनत है, इतनी मेहनत करते हैं, खाना बांटते हैं, खुद बनाते हैं और बिना कोई स्वार्थ के, मतलब इतना अपनापन, इतने दिलेर होते हैं। तो मुझे ये पंजाबियों की एक क्वालिटी जो है, बिना कोई स्वार्थ के आप लोगों के लिए खड़े हैं, कुछ भी हो जाए तो हम हैं, तो वो बहुत दिलेर, जैसे मैंने कहा, दिल से सोचते हैं, बहुत मोहब्बती हैं। तो ये पंजाब की जो बातें हैं, ये बहुत ही मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और पंजाब के तो बहुत बड़े बड़े किस्से हैं। आप पंजाबी तो बहुत इमोशनल हैं और बहुत दिल से सोचते हैं। और पंजाब की तो कुर्बानियाँ देखा जाए तो भगत सिंह जी देख लीजिए, हमारे देश में अगर कोई बात पहले आवाज़ निकलती नाम तो भगत सिंह जी की बात होती है। तो पंजाबियों ने, मुझे लगता है कि जो एक्चुअली जो कुर्बानी मुझे आज भी देखिए ना, आप हर चीज़ के लिए वो खड़े हो जाते हैं। लंगर चलाना ही बहुत बड़ी बात है, 1 दिन 2 दिन के बाद लोग छोड़ देते हैं, आप 12 महीने हर किसी के लिए आप खाने के, मतलब, और क्या अच्छाई है, उससे अच्छाई क्या ही आप देखेंगे। तो ये चीज़ मुझे बड़ी मैं बहुत वो हो जाती हूँ, अट्रैक्ट होती हूँ पंजाबियों से। अच्छा, आखिर में पसंद है। एक सवाल मेरा रह गया और फिर हम सम अप करते हैं इसको। एक समय वो था 1890s वाला, जब ये सारा कुछ हो रहा था, अंडरवर्ल्ड के नाम से जानी जाती थी मुंबई, और एक आज दौर है। इसको थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स में अगर लेकर जाऊं बोलिए। तो, क्योंकि एक साइड योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है कि देखो उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया यूपी में, बड़े बड़े जो वहाँ के गैंगस्टर थे, जो बड़े बड़े बाहुबली थे, उनको ख़त्म कर दिया। बहुत सारे नाम हैं पिछले 1-2 सालों में। और इस सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ मैंने अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी से कहा था कि लॉ स्ट्रिक्ट कीजिए, जैसे मेरे साथ गलत हुआ और भी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, और जो देश में किडनैपिंग हो रही है, मर्डर हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो मुझे लगता है, जैसे आपने योगी जी की बात की, यूपी में ही हुआ, तो ये स्पेसिफिकली सिटीज़ में क्यों हो रहा है? जैसे हमारे मुंबई में भी किडनैपिंग हो रही है, दिल्ली में भी लफड़े हो रहे हैं, और हर जगह पर कहीं ना कहीं तमाशे हो रहे हैं। तो आप क्यों एक ही जगह पर ही बात करते हैं? आप सब जगह पर ही ये चीज़ें एक्टिवेट कीजिए ना। जैसे आप कह रहे हैं कि आप जैसे आपने कहा कि यूपी में उन्होंने ये चीज़ की, जो गलत हुआ यूपी में, जो गलत थे, जो लोगों ने गलत चीज़ें की, उन्होंने बुलडोजर चलाया, जैसे आपने कहा इनकाउंटर हुआ है। तो ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं कि यूपी में हो रही है और जो स्पेसिफिक सिटीज़ में हो रही हैं, ये सारी चीज़ें सब जगह लागू होना चाहिए। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर चलवाया था, मैंने कहा, मैंने ट्वीट भी किया था कई साल पहले कि योगी जी आप मेरे बंगले पे चलवा दीजिए, क्योंकि मेरे बंगले पे भी इलीगल घुसे हुए हैं, ताकि कुछ तो बाहर आए। क्योंकि योगी जी जैसे अगर योगी जी वहाँ कर रहे हैं तो यहाँ हर जगह होना चाहिए, मुंबई में भी ये चीज़ लागू होना चाहिए। क्यों एक ही जगह पर ही चीज़ होती है, क्यों दूसरी जगह पर नहीं? अगर पंजाब में कुछ हो रहा है तो वो मुंबई में क्यों नहीं है? अगर मुंबई में हो रहा है तो वो दिल्ली में क्यों नहीं है? यूपी में हो रहा है तो वो अलग अलग, हर जगह सेम चीज़ चलाइए ना। हर रूल, एक रूल रखिए ना कि यहाँ सेम चीज़ वहाँ भी कीजिए। जो यहाँ के सीएम हैं, जो हमारे मुंबई के हैं, उनको भी ये जी उनको भी ये करना चाहिए कि क्या बात है, क्योंकि सभी डैशिंग सीएम है, ऐसा नहीं है कि कोई कम है। सीएम मतलब आप उस पोस्ट पे हैं, तो जो गलत हो रहा था आप भी वो कीजिए ना। कौन, आप जनता तो आपके साथ खड़ी है कि हाँ गलत है। योगी जी ने सबके सामने किया ना, तो आप भी सबके सामने कीजिए ना। जब योगी जी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो मैं ये चाहती हूँ कि हर सिटी के जो सीएम्स हैं, जो जैसे कि यूपी के हैं, एमपी के हैं, मुंबई के हैं, दिल्ली के हैं, जहाँ जहाँ हमारे हिंदुस्तान में कितने सिटीज़ हैं, वहाँ पर हर सीएम को, ये हैदराबाद है, आप आओगे ये पॉलिटिक्स करना में? चाहिए। नहीं भाई, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना कि ऑलरेडी पॉलिटिशियन इतने हैं, तो हम चाहेंगे आप हैं, आप कर लीजिए। हम तो जनता हैं,
हम आपसे यही कहेंगे, हमें जो चाहिए सर आप ये कर दीजिए। जैसे मैं चाहती हूँ कि हमारे मुंबई में भी ये बहुत ज़रूरी है, बहुत कब्जा कर रखा है, बहुत दादागिरी कर रखी है। वो मेरे पापा को ही अलग ही कुछ नाम दे दिया गया है, ऐसा कुछ है नहीं। तो जो लोग कर रहे हैं, जैसे आपने कहा 80s में जो आप दौर देख रहे हैं, वहाँ तो बहुत अच्छा दौर था, वहाँ लोग इंसाफ करवाते थे। मेरे अब्बा तो इंसाफ करवाते थे। बहुत बहुत देखते हैं। आपको बेस्ट विशेस आपके Thank फ्यूचर you. के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, Thank you. धन्यवाद।